हेलो एवरीवन, दिस इज फुरू जनुत्रिया। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th एनसीईआरटी साइंस का चैप्टर 1, इसका पार्ट 2। ठीक है, पार्ट 2। पार्ट 1 अपन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें अपन ने देखा कि केमिकल रिएक्शन किस प्रकार से लिखी जाती है। ठीक है, और उन्हें बैलेंस किस तरीके से किया जाता है, कैसे उन्हें रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, ये सब अपन देख चुके हैं ऑलरेडी। इस सेशन में अपन केमिकल रिएक्शंस के टाइप्स के बारे में बात करेंगे। जैसे होती है ना, संयोजन हो गया, ठीक है, वियोजन हो गया, डिफ्यूजन, ठीक है, विस्थापन हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो ये सारे रिएक्शंस के बारे में इस लेक्चर में अपन चर्चा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले अपन देखते हैं सबसे पहले संयोजन। ठीक है, संयोजन रिएक्शन। ठीक है, इसके बारे में अपन देखते हैं सबसे पहले। तो संयोजन रिएक्शन का मतलब क्या है? संयोजन रिएक्शन का मतलब है जब दो एलिमेंट, दो कंपाउंड, दो मॉलिक्यूल मिलकर के कोई एक कंपाउंड बनाते हैं, उसे संयोजन रिएक्शन बोला जाता है। ठीक है, सबसे बेस्ट एग्जांपल इसका दे रखा है, एनसीईआरटी में दे रखा है, कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, बिना भुजा चूना इसे बोला जाता है, बिना भुजा चूना। ठीक है, इसे जैसे ही वाटर के साथ रिएक्ट करवाया तो क्या हुआ? CaOH का होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। ठीक है, ये वही कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसे भुजा हुआ चूना बोलते हैं। हुआ चूना इसे बोला जाता है। इसका कहाँ यूज होता है? सबसे ज्यादा इसका यूज होता है घरों में जो सफेदी वगैरह करते हैं। तो घरों में जो सफेदी करते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड, ये पाउडर आता है, बिना भुजा हुआ चूना, ये फॉर्म में पाउडर आता है। इसको क्या पानी में मिलाया जाता है, बाल्टी वगैरह में किसी में अपने घर में मिलाते हैं। तो ये क्या है कि एनर्जी निकलती है इसमें तो बहुत सारी। ठीक है, हीट निकलती है। ठीक है, हीट निकलती है इसमें से बहुत सारी, एकदम धड़क धड़क की जो है ये रिएक्ट करता है। और उसके बाद इससे बनता क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से घरों की पुताई की जाती है। तो जिस टाइम पे घर की पुताई की जाती है उस टाइम तो ये चमकदार नहीं होता है, लेकिन जैसे ही ये द्वितीय निर्माण कार्बन डाइऑक्साइड के कॉन्टैक्ट कार्बन डाइऑक्साइड के कॉन्टैक्ट में आता है, ठीक है, CaOH का होल ट्वाइस, जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड की उसमें आया कॉन्टैक्ट में तो CaCO3 प्लस H2O ये फॉर्म कर लेगा। ये जो होता है वो चमकदार होता है, तो शाइनिंग करने लगेगा। 2 से 3 दिन बाद जब आप घर की दीवारों को देखोगे तो वो चमकेंगे। कोइंसिडेंटली ये जो फॉर्मूला होता है वो संगमरमर का भी होता है। ठीक है, संगमरमर का भी ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, ये कैल्शियम कार्बोनेट है। ये कैल्शियम कार्बोनेट ही होता है, चमकदार होता है, जिसकी वजह से अपन को दीवार चमकदार फील होती है। ये जो होती है वो संयोजन रिएक्शन है। संयोजन का मतलब है दो एलिमेंट या दो यौगिक मिलकर के क्या बना रहे हैं? एक बना रहे हैं। ठीक है, इन दोनों ने मिलकर एक बना लिया। ठीक है, कंबशन हो गया इनका। संयोजन रिएक्शन के अपन और भी एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल हो गए कोयले का दहन, कार्बन प्लस ऑक्सीजन, ये मिलकर क्या बना रहे हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, इनमें क्या हुआ? दो ने मिलकर क्या बनाया? एक बनाया। इन दो ने मिलकर क्या? एक। ठीक है, एक कंपाउंड बनाया। तो ये क्या है? संयोजन हो गया। अदर देखते हैं, एक हाइड्रोजन का प्लस ऑक्सीजन के साथ ये क्या बन गया? H2O। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, संतुलित कर लेते हैं। तो इसमें क्या करेंगे? 2H2 और ये क्या बनेगा? 2H2O। ठीक है, ये संतुलित हो गई। तो इसको अपन छोड़ दो, कोई मतलब नहीं इसका। चलो एग्जांपल के लिए देख रहे हैं। इन दो ने मिलके क्या बनाया? ये बनाया एक कंपाउंड। ठीक है, एक बनाया। तो ये जो है वो संयोजन रिएक्शंस के एग्जांपल्स हैं। आगे अपन देखते हैं वियोजन। ठीक है, इसके बाद अपन एक्सोथर्मल थर्मल रिएक्शन देख लेते हैं। एक्सोथर्मल है ना, एक्सोथर्मिक। ठीक है, ऊष्माक्षेपी।
ऊष्माक्षेपी रिएक्शंस हो गई है, ठीक है, एक्सोथर्मिक। तो इसमें क्या होता है, इसका मतलब है कि जब कोई रिएक्शन होगी तो उत्पाद के रूप में गैस निकलेगी, मतलब हीट निकलेगी, सॉरी, ठीक है, उत्पाद के रूप में हीट निकलेगी। जैसे कि अपन ने देखा था कैल्शियम ऑक्साइड का, जैसे ही अमन ने वाटर के साथ रिएक्शन कराया तो ये क्या धधक धधक के निकल रही थी, हीट निकल रही थी बहुत ज्यादा, ठीक है। तो इधर क्या बना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, प्लस ये बना एनर्जी निकली यहाँ से, ठीक है, ये निकली एनर्जी, ठीक है। जो मैंने बताया था ये बिना बुझा चूना हो गया, ये बुझा हुआ चूना का क्या मतलब है, आप देख लोगे उसमें वाटर आ गया। अब कोई चीज में अगर अपन पानी मिलाएंगे तो बुझ जाएगी ना, तो बस ऐसे ये बुझा हुआ चूना हो गया, ये बिना बुझा चूना हो गया, ठीक है। और इसमें क्या होगा, जैसे ही रिएक्ट करेंगे तो बहुत ज्यादा हीट निकलेगी, वो जो एनर्जी ग्रुप में, ये जो होती है वो ऊष्माक्षेपी रिएक्शंस है, ठीक है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस हो गई है, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस हो गई है, ठीक है। और इसके अलावा अगर अपन उसका श्वसन का एग्जांपल वगैरह लेते हैं, श्वसन में भी अपन जब श्वास बाहर निकालते हैं तो हीट निकलती है, वो जो हीट निकलती है वो ऊष्माक्षेपी रिएक्शंस की वजह से निकलती है, ठीक है। अनदर एग्जांपल लेते हैं अपन, ग्लूकोज का विखंडन होता है श्वसन वगैरह, ठीक है, C6H12O6 प्लस O2, ठीक है, ये क्या CO2 प्लस H2O। भाई एक्चुअली में अगर आपने ध्यान दिया हो तो ये जो रिएक्शन है फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन, अगर अपन ऐसे करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर मिलकर क्या बना रहे हैं, क्लोरोफिल में ही तो ये प्रोसेस हो रही है, क्या बना रहे हैं, C6H12O6 ग्लूकोज बना रहे हैं, ऑक्सीजन बना रहे हैं, और एक वाटर निकल रहा है, ठीक है, वाटर निकल रहा है, ये तो हो रहा है ना, ठीक है। तो जब अपन ह्यूमन बॉडी में जाएंगे, ह्यूमन बॉडी में यूज इसका कैसे होगा, ग्लूकोज ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ये टूटेगा तो इसमें क्या टूटेगा, CO2 H2O एंड एनर्जी, ठीक है। ये जो एग्जांपल अनदर एग्जांपल है, ये पहला एग्जांपल हो गया, ये दूसरा एग्जांपल हो गया, हाँ बेटी, है ना, ये अनदर एग्जांपल हो गया, ये अनदर एग्जांपल हो गया एक्सोथर्मिक रिएक्शन, हाँ बेटी, ठीक है। और इसी प्रकार प्राकृतिक गैस का जो दहन होता है, ठीक है, CH4 O2 CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी, ठीक है। ये जो प्रोसेस है ये भी एक्सोथर्मिक रिएक्शंस का एग्जांपल है। जैसे प्राकृतिक है CH4 का ऑक्सीजन की प्रेजेंस में दहन होता है तो CO2 H2O प्लस एनर्जी ये निकलता है, ओके। इसके अलावा जो साग सब्जी होती है उनका कंपोस्ट होता है, ठीक है, जितनी भी साग सब्जी होती है उनका कंपोस्ट जो होता है, बेटन होता है कंपोस्ट के द्वारा, उस वो भी जो प्रोसेस है वो ऊष्माक्षेपी रिएक्शंस का ही प्रोसेस है। अभी नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है फ्यूजन रिएक्शन, ठीक है, फ्यूजन अब क्लियर, ठीक है, डिफ्यूजन, ठीक है। इसका एग्जांपल है फेरस सल्फेट, ठीक है। फेरस सल्फेट का क्या होता है, डिसोसिएशन होता है, डिसोसिएशन होगा तो क्या बनेगा, Fe2O3 SO2 एंड SO3 ये बनेगा, ठीक है। इसमें होता क्या है, देखो फेरस सल्फेट के क्या है, इसमें देखो फेरस सल्फेट में एक्चुअली क्या होता है, फेरस सल्फेट होता है FeSO4.7H2O, जैसे ही इसको गर्म किया जाता है ये जो है वो यहाँ से निकल के भाग जाते हैं, ठीक है, ये भाग गए, ये बचा ये। अब इसमें क्या बनेगा, एक बनेगा Fe2O3, ये होता है सॉलिड स्टेट में, ठीक है, ये SO2 ये गैस में बनेगा और ये SO3 ये भी गैस में बनेगा, ठीक है। ये फ्यूजन का, फ्यूजन का मतलब क्या हुआ, फ्यूजन का मतलब हुआ एक कंपाउंड से काफी सारे कंपाउंड्स, एलिमेंट्स, मॉलिक्यूल्स बनना, ठीक है। एक अकेले FeSO4 से क्या बना, Fe2O3 बना, SO2 बना और SO3 बना, ठीक है। इसी के साथ ही इसका एक दूसरा एग्जांपल है, दूसरा एग्जांपल है Pb लेड नाइट्रेट, PbNO3 का होल ट्वाइस, ठीक है, इसका डिफ्यूजन होगा, ठीक है, डिफ्यूजन होगा तो डिफ्यूजन होगा तो इसमें क्या बनेगा, PbO लेड ऑक्साइड प्लस NO2 प्लस ऑक्सीजन, ठीक है। ये जो है अब देखो लेड नाइट्रेट कितने है उसमें टूटा, लेड नाइट्रेट अकेला PbNO3 का होल ट्वाइस, ये टूटा लेड ऑक्साइड में, ये टूटा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में और ये टूटा ऑक्सीजन में, ठीक है। अभी फ्यूजन के अपन एक और एग्जांपल देखते हैं,
एग्जाम्पल है EgCl, ठीक है, प्लस Cl2, ठीक है। अगला एग्जाम्पल है AgBr, ये डिसोसिएट होगा किसमें, Ag प्लस Br2, ठीक है। ये क्या होगा, इसका कलर क्या होता है, इसका व्हाइट कलर होता है, व्हाइट, ठीक है। सूर्य के प्रकाश के उपस्थिति में ये क्या होगा, ग्रे में बदल जाएगा, ठीक है। और ये जो है AgBr है, ये भी सेम इसी की तरह एग्जांपल है, इसका ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी वगैरह में यूज होता है, ठीक है। इसका जो है ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में इनका यूज होता है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। इसमें होता क्या है, इसमें होता है कि जो एलिमेंट है वो एक दूसरे में बदल जाते हैं, ठीक है, ऐसे, ठीक है। उसमें होता क्या है, इसमें होता है जैसे कि एनसीईआरटी में एग्जांपल दे रखा है कील का, लोहे की कील होती है, ठीक है, एक लोहे की कील होती है, इसको कॉपर सल्फेट के विलयन में डालेंगे, ठीक है। ये विलयन किसका है, कॉपर सल्फेट का, CuSO4 का। कॉपर सल्फेट के विलयन में जब इसको लोहे की कील Fe, लोहे की कील को जब इसमें डाला गया तो क्या होगा, ये जो नॉर्मल कलर था लेकिन जो गहरे भूरे कलर की हो गई, ठीक है। तो गहरे भूरे कलर को होने का रीजन क्या है, तो रीजन क्या है, Fe था सिंपल, CuSO4 के विलयन में डाला, ये क्या बना, FeSO4 प्लस Cu, ठीक है। तो पहली बात तो देखो कील की कलर में चेंज हुआ, ये ब्लू कलर का था, ब्लू, ठीक है, और ये मलीन कलर का हो गया, ठीक है, मतलब बहुत ज्यादा हल्का कलर हो गया, मतलब बहुत हल्का नीला दिख रहा है वो, ठीक है, गंदा टाइप का समझ लो, ठीक है, ना तो नीला ही है ना व्हाइट ही है, ऐसा हो गया वो। तो इसमें हुआ क्या, हाँ बेटी तो दीदी से बोल रहा है ना, तो इसमें हुआ क्या, आयरन कॉपर सल्फेट के विलयन में था, तो आयरन के ऊपर क्या है, फेरस सल्फेट, ठीक है, FeSO4 की जो इस पर लेयर चढ़ गई, लेयर चढ़ने की वजह से क्या हुआ, ये गहरे भूरे रंग का होगा, ठीक है, डार्क ब्राउन कलर का होगा। डार्क ब्राउन कलर का कैसे हुआ, डार्क ब्राउन कलर का हुआ है FeSO4 की लेयर की वजह से, ठीक है, और ये कॉपर अलग होगा, ठीक है। इसके ऐसे ही अनदर एग्जांपल है Zn, जिंक, ठीक है, जिंक का CuSO4 के साथ ये क्या हो गया, ZnSO4 प्लस Cu, ठीक है। तो ये भी क्या है, विस्थापन, हाँ विस्थापन रिएक्शन क्या होता है, विस्थापन ही होती है। देखो ये एलिमेंट है अलग, ठीक है, ये कंपाउंड है, इनमें क्या हुआ, एक दूसरे में विस्थापन हो गया। ये CuSO4 क्या है, यहाँ से यहाँ आ गया, पहले यहाँ था अब यहाँ आ गया, ठीक है। देखो FeSO4 यहाँ पर आ गया, ये अलग हो गया, जिस तरीके से आयरन था उस तरीके से कॉपर हो गया। सेम इसमें है ZnSO4 क्या होगा, Zn के पास आ जाएगा तो ये बन जाएगा ZnSO4 और ये Cu अलग हो जाएगा, ये Cu अलग हो गया, ये वाला Cu। तो ये जो है विस्थापन रिएक्शन हो गई, ठीक है। ये होती है द्वैविस्थापन। द्वैविस्थापन में क्या होता है कि अगर इसके साथ कोई एलिमेंट जुड़ा हो, कोई मॉलिक्यूल जुड़ा होगा, ठीक है, वो मॉलिक्यूल क्या होता है, इस कॉपर के साथ हो जाता हो, वो क्या है, यहाँ पे जुड़ जाता हो, ठीक है, यहाँ जुड़ जाता हो और यहाँ जुड़ जाता, वो हो जाती है द्वैविस्थापन। ये एकल विस्थापन, सिंगल विस्थापन, ये विस्थापन रिएक्शन होती है सिंपल, ठीक है। अपन बात करते हैं अभी द्वैविस्थापन की, ठीक है। द्वैविस्थापन का Na2SO4 प्लस BaCl2, ये क्या बनेगा, Ba2SO4 प्लस NaCl, ठीक है, ये बनेगा। तो इसमें क्या हो गया, देखो ये अलग है, ये अलग है, ठीक है, ये इधर अलग है और ये अलग है। तो ये क्लोराइड क्या इसके साथ आया, ठीक है, और बेरियम क्या सल्फेट के साथ आया, तो ठीक है, बेरियम सल्फेट हो गया, फ्री हो गया सोडियम क्लोराइड, ठीक है। ये क्या अवक्षेप के रूप में होता है, एक ऐसे अभिलेय पदार्थ होते हैं जो मिलते नहीं है विलयन में, ठीक है, अवक्षेप के रूप में होता है ये,
ठीक है। इन अवक्षेपी वैसे इन्हें अवक्षेपी रिएक्शंस भी कहा जाता है। ठीक है, ये अवक्षेपी रिएक्शंस का भी उदाहरण है और द्रव्य विस्थापन क्रिया का भी उदाहरण है। ठीक है, द्रव्य विस्थापन देखो फिर से मैं बता देता हूं, Na2SO4 है ना, सोडियम सल्फेट, ये क्या बेरियम क्लोराइड, ठीक है, ये हो गया बेरियम सल्फेट और ये सोडियम क्लोराइड। तो इसमें क्या हुआ, क्लोराइड जो है वो जुड़ा सोडियम के साथ, सल्फेट जो है वो जुड़ा बेरियम के साथ। ठीक है, तो दोनों क्या है, ये पूरा एक है और ये पूरा एक, लेकिन इनमें से आधा पार्ट निकल के इसके साथ जुड़ गया, आधा पार्ट निकल के इसके साथ जुड़ गया, तो द्वैत विस्थापन हो गया है, बाय डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। ओके, अभी नेक्स्ट टॉपिक है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीजन एंड अपचयन। भाई ऑक्सीडेशन किसे बोलते हैं, ऑक्सीजन का ऐड होना, ऑक्सीजन ऐड होगा तो ऑक्सीडेशन। ठीक है, हाइड्रोजन ऐड हुआ, रिडक्शन हुआ। ठीक है, तो इसमें हुआ क्या, जैसे कॉपर चूर्ण है, कॉपर चूर्ण है, जैसे ऑक्सीजन की प्रेजेंट में खुला छोड़ा है तो ये कॉपर ऑक्साइड की लेयर बना लेगा, ये काले रंग की परत बन जाएगी। ये काले रंग की परत क्यों बन रही है, कॉपर ऑक्साइड की वजह से। ठीक है, एक लेयर बना रहा है कॉपर ऑक्साइड जिसकी वजह से काला बन रहा है। लेकिन अगर इस पे ठीक है हाइड्रोजन गैस प्रोवाइड करेंगे तो ये क्या बनेगा, Cu+H2O। ठीक है, फिर से पुरानी कंडीशन में आ गए, कॉपर ऑक्साइड प्लस H2, तो ये क्या बनेगा, Cu+H2O। ठीक है, इसका एग्जांपल हो गया कॉपर चूर्ण जो होता है उसमें ऑक्सीजन की रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ खुले में वो, तो क्या कॉपर ऑक्साइड होता है, ब्लैक कलर की एक लेयर चढ़ जाती है। ठीक है, ये ब्लैक कलर की लेयर चढ़ रही है कॉपर ऑक्साइड की वजह से, लेकिन इसके विपरीत एक रिएक्शन होती है CuO। कॉपर ऑक्साइड जब हाइड्रोजन गैस प्रोवाइड की जाती है Cu+H2O, ठीक है, ये लेयर जो है वो ब्लैक से भूरे रंग की हो जाती है। ठीक है, अभी अपन देखते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन का मतलब होता है जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो एक ही रिएक्शन में और रिडक्शन भी हो। ठीक है, उसे बोला जाता है रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन का क्या हुआ मतलब, रेडॉक्स रिएक्शन का मतलब है एक ही रिएक्शन में जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और जिसमें रिडक्शन भी हो रहा है, वो रेडॉक्स रिएक्शन कहलाती है। ठीक है, अगेन सेम एग्जांपल अपन ने डिस्कस किया अभी, कॉपर ऑक्साइड H2 गैस प्रोवाइड की, H2 गैस प्रोवाइड की तो क्या बनेगा, कॉपर प्लस H2O। ठीक है, तो ये क्या है, इसमें ऑलरेडी कॉपर वो ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन इसमें से निकल गया यहाँ, तो इसका रिडक्शन हुआ है। ठीक है, रिडक्शन निकला है ना, इसमें से कॉपर ऑक्साइड में से ऑक्सीजन निकला है। ऑक्सीजन निकलने का मतलब क्या हुआ, रिडक्शन होना। ऑक्सीजन जुड़ने का मतलब क्या होता है, ऑक्सीडेशन होना। तो ऑक्सीजन बाहर निकला। भाई एक बात याद रखनी है आपको, अगर ऑक्सीजन जुड़े तो ऑक्सीडेशन हुआ है, ऑक्सीजन निकला है तो रिडक्शन हुआ है। ठीक है, अभी हाइड्रोजन है, इसमें क्या है, ऑक्सीजन जुड़ा है। ठीक है, ऑक्सीजन जुड़ा है, ऑक्सीजन जुड़ा है तो ये क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। ठीक है, ठीक है, इसका मतलब क्या है, ऑक्सीजन का निकलना रिडक्शन, ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीडेशन, हाइड्रोजन का जुड़ना रिडक्शन, हाइड्रोजन का निकलना ऑक्सीडेशन। ठीक है, अनदर एग्जांपल हो गया इसका ZnO+C, ये हो गया आपके ना Zn+CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, ये जिंक हो गया, ये कार्बन मोनोऑक्साइड, ये जिंक ऑक्साइड और ये कार्बन अकेला। ठीक है, इसमें से क्या हुआ, ऑक्सीजन इसमें से निकल रहा है, जिंक ऑक्साइड है ये, जिंक ऑक्साइड, और इधर क्या बनना, ओनली जिंक, तो इसका क्या हुआ, रिडक्शन। ठीक है, इसका हुआ रिडक्शन। लेकिन कार्बन का क्या हुआ, कार्बन में क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑक्सीजन जुड़ा है, इसके मतलब इसका क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। ठीक है, और अनदर काफी सारे एग्जांपल्स हैं इसके, अभी अपन देख लेते हैं संचरण और विकृत गंधता। अगला लास्ट टॉपिक है, एक मिनट चॉक चेंज कर लेते हैं। ठीक है, लास्ट टॉपिक है संचरण और विकृत गंधता। ठीक है, संचरण का मतलब क्या था, संचरण का मतलब होता है किसी चीज का क्षरण होना, खत्म होना, नष्ट होना धीरे धीरे करके।
लोहा है, लोहे के ऊपर जंग लगती है, लोहे के ऊपर जंग लगती है तो उस लोहे को खत्म करती है वो, ठीक है। लोहे के ऊपर जब वो जंग लग रही है तो वो लोहे को खत्म कर रही है। ये जंग वगैरह कैसे लगती है? नमी वगैरह वायु की उपस्थिति में, ठीक है, इसकी उपस्थिति में जो है जंग लगती है। और अकेले लोहे में जंग नहीं लगती, लोहे के अलावा चांदी हुआ, ठीक है, कॉपर हुआ, ठीक है, सिल्वर हुआ, कॉपर हुआ। तो सिल्वर में जो लगती है वो काले रंग की लगती है, कॉपर में लगती है हरे रंग की लगती है, ठीक है, और आयरन जो होता है Fe उसमें भूरे रंग की, ठीक है। ये जो है जंग लगती है इनमें, लेयर चढ़ जाती है इनके ऊपर, जो पर्टिकुलर जो एलिमेंट होता है, पर्टिकुलर जो मेटल होता है उसको खत्म करते हैं धीरे धीरे करके, ठीक है। ये संचार होता है, ये बहुत बड़ी समस्या है हमारे लिए। जो जितनी भी सारी चीजें बनी होती है वो लोहे की बनी होती है, पुल हो गया, ठीक है, पुल वगैरह हो गया, और काफी सारी जगह जो है वो लोहे की चीजें यूज होती है। तो ये क्या है कि धीरे धीरे नष्ट होता है लोहा, जंग वगैरह लगती है तो नष्ट होता है। ये हमारे लिए सबसे बड़ी समस्या है इकोनॉमिकली, ठीक है। विकृत गंधता क्या होती है? विकृत गंधता का मतलब है टेस्ट में चेंज आना, जो खाने वगैरह की चीजें उनकी टेस्ट में चेंज होना। चेंज इन द सेंस क्या है? जैसे कि कोई खाने की चीज हमें प्रिजर्व करनी है, जैसे कि अचार ही देख लो, ठीक है। अगर अचार में हवाज आएगी और नमी आएगी तो वो अचार को खत्म कर देगी। लेकिन हम इसलिए क्या करते हैं कि वायुरोधी जो डिब्बे होते हैं उनमें हमेशा अचार वगैरह को या फिर कोई भी खाने की चीज जो लंबे टाइम तक प्रिजर्व करके रखनी होती है उसको हमेशा जो है एक एयर टाइट कंटेनर में रखा जाता है, ठीक है। जो चिप्स वगैरह हो गई, सबसे बेस्ट एग्जांपल चिप्स वगैरह जो बच्चे वगैरह खाते हैं, उसमें क्या होता है, इसको क्या है, वायुरोधी बनाया जाता है, ठीक है। चिप्स को पैक कर जाता है जिसमें कहीं से भी नमी और हवा नहीं जाए, ठीक है। अगर ऐसा कोई चिप्स का पैकेट है जिसमें नमी आवाज आ रही है पर इसमें गैस अवेलेबल नहीं है अंदर, तो इसका इंडिसेंस ये है कि वो जो है वो खराब हो चुका है, फिर खराब हो जाएगा जल्दी से जल्दी, ठीक है। तो विकृत गंधता के लिए क्या है, एक तो ऑक्सीजन नहीं होना चाहिए और एक नमी नहीं होनी चाहिए, ठीक है, दोनों ही नहीं होनी चाहिए। अगर ये प्रेजेंट नहीं होंगे तो उसका टेस्ट चेंज नहीं होगा, वो लंबे टाइम तक प्रिजर्व होता रहेगा, ठीक है। तो आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। अगला चैप्टर अपन अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।